राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय। श्री राधे श्याम। एक छोटा सा प्रसंग है, उसमें मात्र 12 दोहा है, लेकिन कहते हैं कि 12 दोहे में मानो गागर में सागर है। बहुत सुंदर सूक्ष्म रूप में श्री धाम वृंदावन की माधुरी है। मैं सोच रहा हूँ कि गुरु पूजा से पहले ये प्रकरण हो जाए, 4-4, 5-5 या 6-6 दोहा कर लेंगे 2 दिन में। उसके बाद वृंदावन की जो महिमा सुनने की बात है तो सर्वोत्तम ग्रंथ है श्री राधा कृष्णात्मक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज जी का श्री वृंदावन महिमामृतम 17 शतक में है। उनको उनका जो क्रमशः माने प्रथम शतक से लेकर के 17 शतक तक उनके ग्रंथ से सत्संग करने का विचार है। तो अब गुरु पूजा के बाद ही मैंने आज के मान लो 12 तारीख से लगभग शुरू करेंगे और उसके बाद जब तक साल भर चले, 1 महीना 6 महीना चले, जब तक चले उनके द्वारा सत्संग लाभ किया जाएगा। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है
कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से उनको जो दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ, जो दिव्य वृंदावन की माधुरी उन्होंने वर्णन की है, अलौकिक है, अद्भुत है, न भूतो न भविष्यति। तो 2-3 दिन के बाद उनसे करेंगे सत्संग। तब तक 2 दिन जो ये पहले का समय है इनका स्मरण करेंगे। एक श्री वृंदावन महिमामृतम मंजरी नाम का एक प्रसंग है, नहीं, श्री वृंदावन धाम मंजरी, श्री वृंदावन धाम महिमा मंजरी, इनका स्मरण करते हैं। इनके माध्यम से थोड़ी वृंदावन धाम की माधुरी का स्मरण करेंगे, दिग्दर्शन करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्रथम बंदि हरि व्यास पद, श्री वृंदावन धाम, महिमा मंजरी लिखत हो, पुण्य भज श्यामा श्याम। देखिए, किसी भी ग्रंथ का प्रणयन किया जाता है या किसी भी ग्रंथ की रचना होती है तो हमारी एक ऋषि परंपरा रही है, पहले से संतों की परंपरा है या आर्ष परंपरा कहिए। उस परंपरा में सर्वप्रथम जिस कार्य के शुरू में इष्ट देव की वंदना की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, स्तवन किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, या गुरुदेव का स्तवन किया जाता है, स्मरण किया जाता है। कहने का मतलब है कि शुरू में, मध्य में और अंत में जिस ग्रंथ के मंगलाचरण होता है वो ग्रंथ बड़ा फलता फूलता है, वो यावन मात्र के लिए बड़ा हितकारी होता है। तो आप देखें कोई भी ग्रंथ होगा तो उसमें या तो सर्वप्रथम गुरुदेव की वंदना की जाएगी, या जो लेखक के इष्ट देव होंगे, भगवान शंकर जी हो, हनुमान जी हो, राधा कृष्ण जी हो, श्यामा श्याम हो, सीताराम जी हो, लक्ष्मी नारायण भगवान हो, चाहे सरस्वती जी हो, दुर्गा जी हो, माने जो लेखक के इष्ट होते हैं वो सबसे पहले उनको स्मरण करते हैं, तब ग्रंथ की रचना करते हैं। या सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके, या किसी देवी देवता जिसमें उनकी निष्ठा हो उनका स्मरण करके जब वो शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो शुरू में कोई विघ्न नहीं आता है, मध्य में कोई विघ्न नहीं आता है, और अंत में माने ग्रंथ के विराम में भी कोई विघ्न नहीं आता है। निर्विघ्न वो कार्य संपन्न होता है। इसलिए अपने यहाँ एक आर्ष परंपरा है, ऋषि परंपरा है मंगलाचरण करने की। जैसे देखेंगे कि कहीं कथा होगी, चाहे संकीर्तन होगा, चाहे कोई शुभ कार्य होगा, तो सबसे पहले अपने गुरुदेव को स्मरण करते हैं, आचार्यों की स्तुति करते हैं, चाहे इष्ट देव की स्तुति करते हैं, उसके बाद वो कार्य प्रारंभ करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया ये परंपरा है। मैंने जिस कार्य की शुरुआत में महजनों का स्मरण किया जाता है वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। तो ऐसे ही इस जब ग्रंथ की उन्होंने रचना की है तो कह रहे प्रथम बंदि हरि व्यास पद, सर्वप्रथम, क्योंकि जो ग्रंथ करता है श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज, इनके गुरुदेव हैं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज मतलब श्री हरिप्रिया सखी, जिन्होंने महावाणी की रचना की है। तो सर्वप्रथम ये प्रकरण शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव के चरणों को हृदय में पधरा करके और उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। प्रथम बंदि माने ग्रंथ से प्रथम जो कार्य है मंगलाचरण करते हैं, अपने गुरुदेव के जुगल चरण कमलों का स्मरण करते हैं, उनमें प्रणाम करते हैं। उसके बाद श्री वृंदावन धाम, उसके बाद श्री अपने इष्ट देव श्री श्यामा श्याम का स्मरण करते हैं, और तब ये जो श्री वृंदावन धाम महिमा मंजरी नामक जो पाठ है, जो अध्याय है, इसका वर्णन करने का शुरुआत करते हैं। प्रथम बंदि हरि व्यास पद, श्री वृंदावन धाम, महिमा मंजरी लिखत हो, पुण्य भज श्यामा श्याम।
सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके फिर प्रिया प्रीतम के चरणों का स्मरण करके और तब श्री धाम वृंदावन धाम की जो महिमा मंजरी नामक शीर्षक है, मैंने वृंदावन धाम की महिमा कैसी मधुर है, कैसी अलौकिक है, कैसी हृदय को चित्त को चुराने वाली है, मन को प्यारी लगने वाली है, रोम रोम को आनंद से भर देने वाली है। ऐसे भक्तों को सदा आनंदित करने वाली जो महिमा है वृंदावन की, उनका बड़ा सूक्ष्म रूप में मैं वर्णन कर रहा हूँ। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। श्यामा श्याम बिहार निज वृंदा विपिन उदार, अरब खरब वैकुंठ को गर्भ मिटावनहार। श्री श्यामा श्याम बिहार निज वृंदा विपिन उदार ने जो उदार वृंदावन धाम है, और श्री धाम वृंदावन में अनेकों कुंजें हैं, और जिन कुंजों में श्री श्यामा श्याम अत्यंत मधुराति मधुर केली रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे जो मधुर जो श्यामा श्याम की बिहार के योग्य, केली के योग्य जो सुंदर सुंदर कुंजें हैं, उनकी ऐसी माधुरी है, ऐसी शोभा है, यद्यपि तुलना करने की बात नहीं है। देखो, भगवान के अनेकों धाम हैं, और वैकुंठ धाम भी जो है वो एक नहीं है, अनेकों करोड़ों करोड़ों वैकुंठ धाम है। वैकुंठ माने कुंठा रहित, जहाँ की सारी जो वस्तुएं हैं, धाम की जो प्रत्येक उपकरण है, वैभव हैं, सभी दिव्याति दिव्य है। भगवान का बड़ा दिव्य धाम है, जहाँ भगवान के सेवक गण रहते हैं, जहाँ जय विजय रहते हैं, और ऐसे जो उनके 16 पार्षद हैं वे सभी वहाँ निवास करते हैं, सभी चतुर्भुज रूप में रहते हैं, और इन सभी के स्वामी भगवान श्री नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, उनको वैकुंठ धाम कहते हैं। वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं, अर्थात ऐश्वर्यमय धाम है वो, वहाँ उनका विशेष प्रभुत्व है। ऐसे ही अनेकों वैकुंठ है। श्वेत दिव्य एक वैकुंठ है, जो ध्रुव जी को मिला था, वो भी एक वैकुंठ है, और अवर वैकुंठ है, प्रवर वैकुंठ है, महावैकुंठ है, अनेक अनेक वैकुंठ जिसकी कोई गणना नहीं है। तो कह रहे हैं कि देखो भैया, जो वैकुंठ आदि धाम है ये ऐश्वर्य प्रधान धाम है, और वृंदावन धाम है ये माधुर्य प्रधान धाम है। तो दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता भाई। माधुर्य माधुर्य है, ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, तो दोनों की तुलना कभी की नहीं जा सकती कि जो माधुर्य का विषय अलग विषय है, ऐश्वर्य का विषय अलग है। ऐश्वर्य धाम में प्रायः दास भाव की प्रधानता होती है। वहाँ के जो सेवक हैं वे भी दास भाव से भावित रहते हैं। जैसे कन्हैया के यहाँ ब्रज के जो सखा हैं वे ठाकुर जी से एकदम जबान लड़ाते हैं, उनके खेल में हार जाते हैं तो उनको घोड़ा बन करके उनको वो मतलब इस बात को सिद्ध करनी पड़ती है कि मैं हार गया, दाव देनी पड़ती है, दाव लेनी पड़ती है। घोड़ा बन के बैठा करके इस यालंग से वालंग पहुँचाना पड़ा है, और सब जो ग्वाल बालों को ताली बजाते हैं। कबड्डी में हार जाते हैं, गेंद खेल में हार जाते हैं, और बहुत सारा खेल उसमें हार जाते हैं ठाकुर जी। तो बिल्कुल सामान्य व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है, और वैकुंठ धाम में ये रस नहीं है, वहाँ दास भाव की प्रधानता है। और श्री धाम वृंदावन में माधुर्य की प्रधानता है। माधुर्य ही माधुर्य है, रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। तो कह रहे हैं कि जहाँ तक बात है वैकुंठ धाम की, तो वैकुंठ धाम का जो ऐश्वर्य है वृंदावन के माधुर्य की तुलना में करोड़ों करोड़ों, इसमें तो कह रहे अरब खरब,
अरबों अरबों खरबों खरबों वैकुंठ का जो ऐश्वर्य परक गर्व है, वो वृंदावन की जो सुंदर अवनी है, बाग हैं, बगीची हैं, मार्ग हैं, उपमार्ग जो कि स्वर्णमय है, मणियों से जटित है, सुंदर सुंदर जो और दिव्य दिव्य जो मान लो गुलाब की बगीची है, मोंगरा की बगीची है, मालती की, जूही की, जूथिका की, राय बेल की, लवंग लता की, ये जो लताएं हैं प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली, सुंदर सुंदर कल्प वृक्ष हैं, कदली खंड है, कदम खंड है, मौलसरी खंड है, आम्र खंड है, ऐसे कल्प वृक्षों के खंड हैं। और दिव्य दिव्य सरोवर हैं, दिव्य दिव्य कुंजें हैं, दिव्य दिव्य महल हैं, दिव्य दिव्य भव्य भव्य चौराहे हैं, सुंदर जमुना पुलिन है, गोला मार्ग है, जमुना के किनारे सुंदर सुंदर महल हैं, घाट हैं, कुंजें हैं। जमुना के दोनों जो किनारे हैं वो मणियों से जटित हैं, वहाँ छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, कुंज हैं। माने वृंदावन की जो माधुरी है, इस माधुरी की तुलना में ठौर ठौर में ऐसा वर्णन किया गया है कि रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमा है। मैंने वृंदावन की एक जो रजकण है, इसकी तुलना बैकुंठ का जो ऐश्वर्य है बैकुंठ लोक से नहीं की जा सकती। अर्थात वृंदावन की रज की जो मधुरता है वो बैकुंठ से अनंत गुनी मधुर है, उनके गर्व को मिटा देने वाली है, गर्व को चूर्ण चूर्ण कर देने वाली है। क्योंकि माधुर्य जो होता है वो ऐश्वर्य से उसकी गरिमा बहुत ज़्यादा होती है। तो वैकुंठ धाम कह रहे हैं, अरब खरब वैकुंठ को गर्व मिटावन हार। उनकी जो महिमा है, उनका जो गर्व है, वो वृंदावन की जो कुंजें हैं, उदार कुंजें, माने प्रिया प्रीतम के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करती हैं। प्रियालाल कुंजों की छवि देख करके, कुंजों की माधुरी, कुंजों के फर्श, कुंजों के बरामदे, कुंजों के जंगले, कुंजों के अब जो अभ्यंतर की जो सैया है, बिछैया है, झाड़ फानुस झालर झूमर, जंगला झरोखा पर्दा चौखट, दरवाजे दरवाजे पे सखी जो है वो छड़ी लेकर के खड़ी हैं। और सुंदर सुंदर जो बंदनवार है, ध्वजा है, पताका है, सीधी सीधी हवा चल रही है, सुंदर सुंदर चित्र सारी है। ऐसी जो वृंदावन की मधुर मधुर कुंजें हैं, जिनको देख के प्रिया प्रीतम भी आप हुए लुभ रहे दो प्यारे, आप ही लुभी रहे दो वो प्यारे, आप ही लुभे रहे दो वो प्यारे, छीना ताते न है सकहीं न्यारे, छीना ताते न है सकहीं न्यारे, आप ही लोभी रहे दो प्यारे, आप ही लोभी रहे दो प्यारे। जहाँ से प्रिया प्रीतम ऐसी माधुरी है, जिनको देख करके प्रिया प्रीतम का चित्त चुर जाता है, मन अपहृत हो जाता है। ऐसी दिव्य वृंदावन की शोभा के ऊपर अरब खरब वैकुंठ को गर्व मिटावन हार। अरबों अरबों खरबों खरबों जो वैकुंठ का ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य मानो यहाँ नतमस्तक हो रहा है वृंदावन की माधुरी को देख करके, वृंदावन की शोभा को देख करके। वृंदावन की तुलना में वो तो उनका गर्व चूर्ण चूर्ण हो रहा है। ऐसे वृंदावन की कुंजों की, लताओं की, पताओं की, अवनी की, आकाश की, बाग की, बगीची की, महल की, सखी वृंदों की, पंछी वर्गों की बहुत सुंदर अद्भुत मनमोहिनी शोभा है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, जय 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 वृंदावन धाम निज
सकल लोक सिरताज। सर्वेश्वर सर्वेश्वरी तहाँ करत जुवराज। जय वृंदावन धाम निज सकल लोक सिरताज। देखिए भगवान के अनेकानेक लोक हैं, अनेक मैंने से कोई गिनती नहीं है। इन सभी लोकों की जहाँ तक बात है तो ठाकुर जी कहते हैं कि सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत नेरो। ये ठाकुर जी स्वप्न श्रीमुख से कह रहे हैं कि हे हरिप्रिय, हमें हमारे अनंत लोक हैं और सभी लोग जो हैं वो दिव्य हैं, और वहाँ का जो सुख है, वहाँ की जो सुविधा है, वहाँ का जो वैभव है वो नाशवान नहीं है, वो जड़ नहीं है, सब दिव्य सुख से परिपूरित है। लेकिन उन लोगों का दिव्याति दिव्य सुख भी मुझे रुचता नहीं है, मुझे भाता नहीं। ये ठाकुर जी के स्वयं श्रीमुख की वाणी है। तो वृंदावन धाम जो है प्रिया प्रीतम की निज धाम है, उनकी निज क्रीड़ा स्थली है, निज विहार स्थली है। यहाँ और किसी का प्रवेश नहीं है। आप ही विचार लीजिए, जहाँ प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद मंगला करा रही हैं, श्रृंगार करा रही हैं, स्नान करा रही हैं, श्रृंगार करा रही हैं, श्रृंगार आरती उतार रही हैं, श्रृंगार आरती की स्तुति कर रही हैं, वन विहार में पधरावनी करा रही हैं, सुंदर वन की शोभा, कुंजों की, सरोवर की और बाग बगीचिन की, सुंदर महलों की शोभा दर्शन करा के उसमें विराजमान करती हैं, और सुंदर सुंदर उनको केली समुद्र में अवगाहन कराती हैं। वहाँ कौन है? केवल और केवल प्रिया प्रीतम के परिकर हैं। माने प्रिया प्रीतम का निज धाम है। प्रिया प्रीतम और उनको निज सखी जन वहाँ निवास कर रही हैं, और तहाँ नहीं को और किसी का वहाँ प्रवेश नहीं है। ऐसा जो प्रिया प्रीतम का निज धाम वृंदावन है, सकल लोक सिरताज। ये श्रीधाम वृंदावन सभी लोगों के सिरमौर लोक हैं, शिरोमणि लोक हैं। देखिए प्रिया प्रीतम के भगवान कृष्ण के जितने भी धाम हैं, उन सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है गोलोक धाम को। और गोलोक धाम में ये सभी रसों का वहाँ समावेश है। वहाँ ठाकुर जी के बाबा भी, मैंने नंद बाबा भी हैं, श्री वृषभान राय जी भी हैं, जसोदा मैया जी भी हैं, कीर्ति मैया भी हैं, श्रीदाम सखा, सुबल बल सुबल मधु मधुमंगल श्रीदाम आदि अनेकों जो उनके सखा हैं, पयद पयाल विशाल आदि जो सखा हैं ये हैं। और वहाँ दास दासी भी हैं, सेवक सेविका भी हैं, और गोपियाँ भी हैं। माने बाल भाव की भी वहाँ पुष्टता है, सखा भाव की भी है, दास भाव की भी है, गोपीगण भी हैं। माने वहाँ सभी प्रायः सभी रसों का समावेश है। सबका एक आवरण है, आवरण होता है ना आवरण, वैसा ही आवरण है। और बीच में जो दिव्य कमलाकार जो स्वर्ण कमल दल जैसा सिंहासन है, उस पर प्रियालाल विराजमान है और उनकी सेवा हो रही है। तो ये गोलोक धाम है, ये ठाकुर जी का सर्वप्रिय सर्वश्रेष्ठ धाम है। और वही गोलोक ये ब्रजमंडल है। ये जो ब्रजमंडल देख रहे हैं वही गोलोक यहाँ पधारे ब्रजमंडल के रूप में। तो गोलोक से भी उत्तम माधुर्य से परिपूरित अगर एक धाम और है, उस धाम का नाम है श्रीधाम वृंदावन। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ इस ब्रज 84 कोश में बरसाना, नंदग्राम, गिरिराज जी, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गोकुल, कोसी, छाता, ये सब जो क्षेत्र है ये सब
ब्रजमंडल के अंतर्गत आता है, वृंदावन के अंतर्गत आता है, लेकिन इन सब के अंतर्गत में मध्य में है श्री धाम वृंदावन। तो एक वृंदावन का एक अपना ही माधुर्य है, वृंदावन का एक अपना ही स्वरूप है, वृंदावन की एक अपनी ही मिठास है। ऐसे ही सर्वोपरि धाम जय वृंदावन धाम ने जय सकल लोक सिरताज, सकल लोकों का शिरोमणि सिरमौर धाम है वो वृंदावन धाम है। और वहाँ सर्वेश्वर सर्वेश्वरी, वहाँ श्यामा श्याम निरंतर कहाँ करत जुवराज, दोनों अखंड रूप से प्रियाव्रतम श्री धाम वृंदावन में और मधुराति मधुर केली रस का विस्तार कर रहे हैं। दोनों राज रहे हैं, माने शोभा पा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। कभी जमुना पुलिन में सुंदर रास करते हुए, कभी झूला झूलते हुए, कभी समय पे बसंत खेलते हुए, होरी खेलते हुए, कभी डोल झूलते हुए। अब तो प्रसंग आ रहा है, कुछ बस 2-3 दिन के बाद पावस ऋतु का समय आएगा, उसमें सखी जन प्रिया प्रीतम को सुंदर वर्षा की बूंदों में भिजाती हैं, सुंदर कदम खंड में प्रिया प्रीतम को ले जाती हैं और कदमों की शोभा दिखाती हैं। वर्षा की बूंदें प्रिया प्रीतम को नैनी नैनी बूंदन बरसत बन घन गरजत घोर, आज अति राजत जुगल किशोर। तो पावस ऋतु में दोनों की जो भीजने की शोभा है वो एक अद्भुत है। तो श्री धाम वृंदावन में सर्वेश्वर सर्वेश्वरी प्रिया प्रीतम निरंतर जहाँ शोभा पा रहे हैं, आनंद केली रस की वृष्टि करके समग्र सखी जन रूप यावन मात्र चकोरी को मानो भिजा रहे हैं, सुख के सागर में डुबा रहे हैं। ऐसा श्री धाम वृंदावन का माधुर्य है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि अवधादिक हरिधाम को फल बैकुंठ कहंत, वन रजऊ पर बारिये सो बैकुंठ अनंत। जैसे देखो 7 पुरियाँ हैं, सर्वैते मोक्षदायिका, ये सभी मोक्ष प्रदान करने वाली, आवागमन को मिटा देने वाली है। और जो कैवल्य है उस महा आनंद के सागर में डुबा देने वाली हैं। जैसे मान लो मथुरापुरी है, अवधपुरी है, कांचीपुरी है, अवंतिकापुरी है, ये 7 पुरियाँ इस तरह से जो हैं ये मोक्षदायिनी हैं। इन 7 पुरियों में जो है मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो कह रहे हैं कि इन 7 पुरियों में अगर कोई साधक वास करता है, आजीवन वास करता है और बड़ी श्रद्धा से धाम वास करते हुए और साधना करता है और सावधानी पूर्वक धाम में वास करता है, तो जो उसको शरीर छोड़ने पे जो फल प्राप्त होता है वो बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अवधादिक जैसे अवधपुरी है, मथुरापुरी है, द्वारिकापुरी है, अवंतिकापुरी है, कांचीपुरी है, 7 पुरियाँ हैं ना। तो यहाँ कोई वास करेगा, साधना करेगा, तो साधना का फल क्या मिलेगा? बैकुंठ की प्राप्ति। फल बैकुंठ कहंत। अब कह रहे हैं कि वन रज ऊपर बारिये, लेकिन वही जो बैकुंठ वृंदावन की रज के ऊपर करोड़ों करोड़ों बैकुंठ को न्यौछावर कर दो। वन रज ऊपर बारिये सो बैकुंठ अनंत। क्योंकि जो बैकुंठ की धरती है, बैकुंठ धाम है, वहाँ ऐश्वर्य की प्रधानता है, दास भाव की प्रधानता है, वहाँ बड़ा अनुशासन है, दिव्य लोक है, वो कभी नाश नहीं होता है। लेकिन वृंदावन धाम की बात है, ये मधुर धाम है, ये रज है, ये प्रिया। जैसे मान लो वृंदावन की रज है, अगर वृंदावन की रज कोई सेवन करता है तो प्रिया प्रीतम की दासी बना देगा, वो श्यामा श्याम की सखी बना देगा, श्यामा श्याम के प्रेम देता है, श्यामा श्याम की टहल को देने वाली ये रज है। यही कारण है कि वृंदावन के जितने भक्त होते हैं वो प्रायः तिलक रूप में रज से तिलक लगाते हैं, हृदय पे लगाते हैं, पीठ में लगाते हैं, उदर में लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, रज को 1-2 चुटकी पान करते हैं
और रज से अपने शरीर को सजाते हैं। माने रज ही उनका सर्वोपरि धन है। तो वैकुंठ की जो रज है वो प्रेम नहीं देती है, वो राधा रानी की टहल नहीं देती है, प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं देती है। लेकिन वृंदावन की जो रज है वो कोई निष्ठा से सेवन करे तो प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा दे देगी, राधा रानी की सेविका बना देगी। जैसे श्री ललिता जो, विशाखा जो, इस सहचर्य वृंद श्री रंग देवी, सुदेवी, श्री ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, श्री तुंग विद्या, इंदुलेखा, ऐसे लाखों लाखों जो सखी प्रिया प्रीतम की निरंतर सेवा कर रही हैं, उनकी केली का गान कर रही हैं, केली दर्शन कर रही हैं, प्रिया प्रीतम को लाल लड़ा रही हैं। तो जो ये सुख लूट रही हैं उस सुख को देने की अपूर्व क्षमता है, अद्भुत क्षमता है वृंदावन की धूर में। मैंने प्रिया प्रीतम का प्रेम देंगे, प्रिया जी के चरणों की सेवा मिलेगी, उनकी टहल मिलेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि अर्ब खर्ब बैकुंठ को गर्भ मिटावन हार और बन रज ऊपर बारिये। ऐसे महिमा से मंडित सुख, दिव्य सुख से, दिव्य सुख संपदा ऐश्वर्य से मंडित सुशोभित जो वैकुंठ धाम है, इस वृंदावन की रज की माधुरी पे, वृंदावन की रज की महिमा पे, मधुरता पे ऐसे करोड़ों करोड़ों वैकुंठ को न्योछावर कर दो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वन रजऊ पर बारिये सो बैकुंठ अनंत। जय 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 वृंदा विपिन कालिंदी तटरम्य हितु श्री हरि व्यास कृपा बिना। श्री हरि व्यास जय 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 वृंदा विपिन जुगल के लिया गार। ताकि महिमा कहन को हारे वेद हजार। कह रहे हैं कि ही वृंदावन धाम आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जय 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 वृंदा विपिन जुगल के लियागार। कि हे वृंदावन धाम आप सदैव उत्कर्ष को प्राप्त हों, क्योंकि आप जुगल केली के आगार स्वरूप हैं। मैंने आपकी रज में, आपकी गोद में इतनी कुंजें हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, और जिसमें प्रिया प्रीतम निरंतर विहार करते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं समयानुसार। जुगल केली आगार, मैंने आप जुगल केली को बिलसाने वाले आप मानो भंडार हैं। जुगल सरकार को नित्य नित्य सुख देने वाले आप मानो आगार स्वरूप हैं, खान स्वरूप हैं, कोष स्वरूप हैं। आपकी महिमा भला कौन कह सकता है। आप अद्भुत हैं, आप विशेष महिमा से मंडित हैं। ताकि महिमा कहन को हारे वेद हजार। एक बार अभी अक्षय तीज के, जो अक्षय तीज का प्रसंग आता है, उसमें हरिप्रिया आदि अनेकों सखियों ने मिल करके और सुंदर जो है चंदन के दिव्य महल का निर्माण किया है। चंदन का महल माने चंदन की शिखर है, चंदन की दीवारें हैं, चंदन की छत है, छज्जा है, शिखर है, फर्श है, जंगला है, झरोका है, कपाट है, चौखट है, पर्दा है, गोख है, गवाक्ष है, झालर है, झूमर है, झाड़, फानुस, बंधनवार, जो सुंदर कलश है, और उस पर जो सकोरा है, पल्लव है, और जो मोती की चौक पूरती हैं, आज चंदन की चौक पूरी हैं। ऐसे चंदन की ही कजली रोपण करी हैं। और ऐसे ही जो चंदन की सखियां हैं, चंदन का मैंने संपूर्ण जो श्रृंगार है, भवन कुंज आदि के और सौंच सामग्री सब चंदन से निर्मित है। सखियों के जो वस्त्र हैं चंदन के, आभूषण चंदन के, जो विलेपन किया गया चंदन से, छिड़काव किया जा रहा है चंदन से, और पुष्पों से सुगंधी आ रही है चंदन की, वृक्षों से सुगंधी आ रही, लताओं से सुगंधी, जल से सुगंधी, जमुना से सुगंधी, चंदन चंदन नहरें जो प्रवाह उनसे जो सुगंधी आ रही है चंदन की। ऐसा दिव्य हवा में भी चंदन की खुशबू, मिठाइयाँ जो बनी हैं, पेय पदार्थ, शरबत हैं, कपड़े हैं,
मिष्ठान है, नमकीन है, जो भी नैवेद्य है, चंदन की थार है, चंदन की झारी है, चंदन की वो जो जलपात्र हैं और चंदन की खुशबू से युक्त मिठाइयाँ, मैंने चंदन का ही साम्राज्य है। आकाश मंडल से चंदन की बूंदों की वर्षा हो रही है। अवनी पे चंदन का जहाँ तहाँ विलेपन किया गया है, छिड़काव किया गया है, मैंने चंदन ही चंदन तन पहिरे। अब प्रिया प्रीतम को एक चंदन से निर्मित जो भव्य कुंज दर्शन कराने के लिए ले जा रही हैं। तो प्रिया प्रीतम उनकी जो महल की शोभा देख करके अंक माल दीजे लाल दो वो कहो, 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 चले चलत कहूँ थमकत ठहरे, रे चलत कहूँ थमकत ठहरे, बात कहत मुस्क्यात जात दो वो बात हत मुस्क्यात जात दो दिए भुजा अंक माल, दिए भुजा अंक माल, गोरी कंचन वेली सी हो, गोरी कंचन वेली सी हो, जोरी श्याम तमाल, जोरी श्याम तमाल, ताकि महिमा कहन को हारे वेद, मने जहाँ की ऐसी कुंजें हैं कि सखी प्रिया प्रीतम को दिखाती कि हे प्रिया जो ये भवन देखो, इनकी कपाट देखो, इनकी जो पर्दे देखो, क्या सुंदर इनकी सजावट है, कैसी कलात्मक ढंग से इनकी रचना की गई है, कैसा दिव्य भव्य भवन है। तो प्रिया जो पूछती हैं कि सखी ये तो महल बनाने में बहुत बरसों लगा होगा। तो वो मुस्कुराती हैं, कहती प्रिया जो आप कैसी बात करती हो, आपकी कृपा से ऐसे ऐसे महल तो हम क्षण भर में निर्माण कर देते हैं, चुटकी में निर्माण करती हैं, चुटकी में हम इसको तिरोहित कर देते हैं। और प्रिया जो कह सकी तो बहुत चमत्कार बारी है, बता ऐसा भवन। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे दिव्य भवन जिसमें प्रिया प्रीतम चले चलत, कभी उनको दर्शन कराने के लिए जाती हैं तो प्रिया प्रीतम उनके दर्शन कर रहे हैं तो कुंजों के सखियों को झाड़ फानुस है, झालर है, सैया है, बिछैया है, चित्रशाला है, वो देख देख के प्रिया प्रीतम देखते रह जाते हैं, आंखें खुली है तो खुली हैं। फिर सखी समझाते हैं प्रिया जी ये क्या देख रही हो, आगे चल के देखो। तो 10 कदम आगे चलते हैं, 20 कदम आगे, तो वहाँ और चमत्कृति उससे और आगे ले चलती हैं, उससे और आगे ले चलती हैं। प्रिया प्रीतम ग्रीवा फिरत चहुँओर, प्रियालाल ग्रीवा उठा करके और सुंदर कलात्मकता की चमत्कृति से पूर्ण जो रचना है दर्शन कर रहे हैं। कहने का मतलब ऐसी ऐसी जो कुंजें हैं, जुगल केली आकार, ऐसी ऐसी केली की कुंजें एक नहीं नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बनमाए। तो ऐसी कुंजों के भंडार हैं, कुंजों की खान है वृंदावन धाम, जिसमें प्रिया प्रीतम भोए रहते हैं, आश्चर्य में पड़े रहते हैं, सुधि बुद्धि भूले रहते हैं, सहचरी बिन संहार करती हैं और उनको सुधि दिलाती रहती हैं। ऐसी दिव्य वृंदावन की जो महिमा है, ताकि महिमा कहन को हारे वेद हजार, हजारों जो श्रुतियाँ हैं वे भी अगर दिनों रात वृंदावन की महिमा को वर्णन करें तभी वो अंत में कहेंगी कि हे प्रियालाल, हे श्यामा श्याम, आपकी वृंदावन की इतनी ज़्यादा महिमा है कि हम एक कण भर में महिमा को वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। हम सर्वथा अपने को असमर्थ महसूस करते हैं।
आप जैसे अनंत स्वरूप वाले हैं, ऐसे आपके वृंदावन धाम भी अनंत स्वरूप वाले हैं, अनंत महिमा से मंडित हैं। हम तो बस आपकी शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। थोड़ी सी और